हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के करंट अफेयर को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे और अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 सितंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला मतदाता सूची लिंग अनुपात में देश के 5 अव्वल जिलों में शामिल हो गया है? तो कटिहार। इसकी व्याख्या देखिए, नए व छूटे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के संबंध में चलाए गए विशेष अभियान से कटिहार में महिला मतदाताओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 945 तक पहुंच गई है। इससे मतदाता सूची में लिंग अनुपात में कटिहार देश भर में टॉप 5 जिलों में शामिल हो गया है। अब हम लोग कटिहार के बारे में देखें तो कटिहार का गठन 1973 में हुआ था। प्रमंडल पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिला आता है। प्रमुख फसल है तो धान। प्रमुख उद्योग जूट, पटसन, कागज मिल है। गोगा भील पक्षी विहार कटिहार में है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुस्तक जैविक खेती के नुस्खे को राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेंकटेश नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या है, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वेंकटेश नारायण सिंह है। इन्हीं के द्वारा जैविक खेती के नुस्खे नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसे राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार मौलिक पुस्तक लेखन के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिला में अटल टिंकरिंग लैब में निर्मित ड्यू एंड एवर वाटर जनरेटर का पेटेंट एक अमेरिकी आईटी कंपनी जनवरी 2021 तक कराने जा रही है? तो गया में कराने जा रही है। इसकी व्याख्या है, गया जिले के +2 जिला स्कूल में बने अटल टिंकरिंग लैब में निर्मित ड्यू एंड एयर वाटर जनरेटर की चर्चा अमेरिका में की एक बड़ी आईटी कंपनी के सदस्य एल्बर्ट एडविन ने जिला स्कूल गया के शिक्षक व प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबी बात की और साथ ही इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त किया। एल्बर्ट एडविन ने इस उपकरण को जनवरी 2021 तक पेटेंट कराकर इसे मार्केट में बतौर उपकरण लॉन्च करने की घोषणा किया। नेक्स्ट है, बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने के छात्रों को इनोवेटिव व्यावसायिक प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं? तो आईआईटी पटना। इसकी व्याख्या है, आईआईटी पटना इनोवेशन सेंटर ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने के छात्रों के इनोवेटिव व्यावसायिक प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है। आईआईटी पटना के इनोवेशन सेंटर को किसी का आइडिया पसंद आता है तो वहाँ के मेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे। साथ ही कुछ शर्तों के साथ 1 लाख तक के सीड फंड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग आइडिया भेजेंगे उनको टाइकून नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार ने एक दिन में कितना कोरोना टेस्ट कर देश के सभी राज्यों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? 1,50,195। इसकी व्याख्या है, बिहार में एक दिन में 1,50,195 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 1978 नए पॉजिटिव केस पाए गए। इस तरह बिहार की पॉजिटिव रेट घटकर 132% रहा। देश में अब तक एक दिन में हुए जांच की यह सबसे अधिक संख्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। इसके संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नित्यानंद राय को नियुक्त किया गया। इसकी व्याख्या देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय। बीजेपी के द्वारा गठित चुनाव अभियान समिति के उप संयोजक के रूप में दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षक कोष में राशि संग्रह करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो मुजफ्फरपुर। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार में शिक्षक कोष में राशि संग्रह करने के मामले में मुजफ्फरपुर जिला अव्वल रहा है। इसके लिए मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को आदेश दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान में
5 करोड़ की लागत से नया इनोवेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां नैनो पार्टिकल्स पर अध्ययन के लिए पहली बार क्लीन रूम की व्यवस्था होगी। तो IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र देश में कारोबार के अनुकूल माहौल को लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। इसकी व्याख्या देखिए, पिछले साल बिहार को 18 स्थान मिला था और इस साल बिहार को 26वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हर वर्ष मार्च महीने में रैंकिंग जारी की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल इस रैंकिंग में विलम्ब हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI के द्वारा 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक फर्जी अकाउंट ट्रांसफर के मामले में जिले की रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में बिहार के किस शहर को देश में दूसरा स्थान मिला है? तो पटना। इसकी व्याख्या है, देश में प्रथम स्थान दिल्ली का आया, जहां पिछले एक साल में 496 फर्जी लेन देन की शिकायतें दर्ज की गई। दूसरा स्थान पर बिहार का पटना शहर रहा, जहां पिछले एक साल में 393 फर्जी लेन देन की शिकायतें दर्ज की गई। इस मामले में बेंगलुरु का देश में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड 2020 की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर आनंद मूर्ति। इसकी व्याख्या है, प्रोफेसर आनंद मूर्ति मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों को विदेश भेजने के लिए बिहार के किस जिला में एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जा रहा है? तो ये पटना में। इसकी व्याख्या है, अभी तक यह सुविधा देश के सिर्फ मेट्रो शहर में ही था, अब बिहार में भी इसी सुविधा का उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट हाउस के निर्माण के लिए 63,546 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के तहत कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना के परिसर में पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली पालन के क्षेत्र में सतत विकास और नीली क्रांति के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार के कितने करोड़ के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा स्वीकृति मिल गई है? 107 करोड़। इसकी व्याख्या है, इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, आधुनिकीकरण करना और इस क्षेत्र में नुकसान को कम करना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस इंजीनियर संस्थान ने बिहार का पहला कोल्ड टेस्टिंग लैब की स्थापना किया जाएगा? तो NIT पटना। इसकी व्याख्या है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को पहली कोल्ड टेस्टिंग लैब स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे NIT ने मंजूर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। राज्य के ईंट भट्टों में प्रयोग हो रहे कोयले की जांच इससे की जाएगी, जिससे राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वेबिनार के माध्यम से बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 शिक्षक को। इसकी व्याख्या है, बिहार में 2 शिक्षक अखिलेश्वर पाठक सारण और संत कुमार स्वामी बेगूसराय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी राज्य के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। अब हम लोग देखते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिला में बनने वाले एम्स के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 1361 करोड़। इसकी व्याख्या है, दरभंगा में 750 बेड का एम्स का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 1361 करोड़ होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में चुनाव 2020 को लेकर किस नाम से एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है? तो निश्चय संवाद। इसकी व्याख्या है, इन वर्चुअल रैली में जदयू ने अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म exclusive.com का पहला बार प्रयोग किया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में हेरोइन, गांजा और अफीम की तस्करी रोकने के लिए किस नाम से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इसकी व्याख्या देखिए, राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस ने विशेष फोर्स का गठन किया है और यह एंटी
नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के नाम से जाना जाएगा। इसका अपना सशस्त्र बल होगा जो किसी भी समय और कहीं भी अभियान को अंजाम दे सकता है। बिहार पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स आर्थिक अपराध इकाई में अधिक काम करेगा। इस फोर्स में डीएसपी रैंक के अधिकारी के अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही की तैनाती होगी। 16 सिपाहियों का एक सशस्त्र दस्ता भी होगा। वह पूरे राज्य में कहीं भी अभियान को अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो औरंगाबाद। इसकी व्याख्या है, इस योजना में लक्ष्य प्राप्त करने वाले 5 जिले में औरंगाबाद, जमुई, शिवहर, जहानाबाद और कटिहार शामिल है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्ग ईबीसी के लोग पंजीकरण करके आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए 4 पहिया और 3 पहिया सहित वाहन खरीदने के लिए 1 लाख या 50 सब्सिडी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में बायो बैंक और लैब का शुभारंभ किया गया है? तो आईजीआईएमएस पटना। इसकी व्याख्या है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट के अधीन बायो बैंक और बायो बैंक और एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट लैब की सुविधा शुरू की गई है। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया है। इस बैंक में हड्डी, स्किन, लीवर, किडनी, कॉर्निया, पैंक्रियाज, लंग्स, हार्ट को रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद कमर आलम। इसकी व्याख्या देखते हैं। कमर आलम उन 5 विधायकों के सांसदों में शामिल है जहां राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं। वर्तमान में जदयू के 2 राष्ट्रीय महासचिव का पद रिक्त है। पूर्व सांसद पवन वर्मा व पूर्व मंत्री श्याम रजक दोनों ही जदयू के राष्ट्रीय महासचिव थे और दोनों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसानों को समितियों से जोड़ने के लिए किस वार्ता का शुरुआत की गई है? सरकारी से तरकारी वार्ता। इसकी व्याख्या है, वेजफेड को एमडी आनंद शर्मा ने किसानों को समिति से जोड़ने के लिए सहकारी से तरकारी वार्ता शुरू की है। इस अभियान में अधिकारी रोज किसानों से बात कर उन्हें समिति से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी यह योजना 10 जिलों में ही चल रही है। साथ ही सब्जी के खुदरा विक्रेता को संगठित करने के साथ सब्जी उत्पादकों को हर सुविधा देने के लिए राज्य में सब्जी उत्पादकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर। तो क्वेश्चन है, नवंबर से फरवरी माह तक की राज्य के सभी जिलों में किस आईआईटी संस्थान द्वारा वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी? तो आईआईटी दिल्ली। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार के विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण के आंकड़ों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ठंड का मौसम आते ही इसकी मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी। आईआईटी दिल्ली सबसे पहले पटना, गया और मुजफ्फरपुर में होने वाले वायु प्रदूषण की रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण का आंकड़ा जुटाया जाएगा। इसमें आईआईटी पटना भी मदद करेगी। इसके अलावा जिस गांव या पंचायत में धान कटने के बाद पुआल जलाया जाता है, सैटेलाइट से उस गांव या पंचायत को चिन्हित कर डाटा कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नित्य नूतन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो कामेश्वर झा। इसकी व्याख्या है, इस पुस्तक का पूरा नाम नित्य नूतन बिहार उन्नायक नीतीश कुमार है। इस पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सराहनीय कार्य प्रणाली का संकलन किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 10 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है? तो संजय कुमार। इसकी व्याख्या है, मदद फाउंडेशन भागलपुर स्वाधीनता सेनानी शुभंकर चूड़ीवाला की याद में तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है। इस बार लेखक व पत्रकार के तौर पर संजय कुमार का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है। संजय कुमार वर्तमान में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ पटना में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है। संजय कुमार की अब तक लगभग 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सभी स्कूलों को किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो कक्षा 1 से 8।
इसकी व्याख्या देखिए। राज्य के सभी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक पृथ्वी एक घर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना शैक्षणिक कार्यक्रम को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया के सहयोग से राज्य के स्कूलों में प्रभावी करेगा। एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण एवं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया के पास 11 स्कूलों में पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 करोड़ की लागत से राज्य का पहला गैस संचालित शवदाह गृह व अत्याधुनिक स्नानागार का निर्माण पटना में किस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है? तो इंडियन ऑयल फाउंडेशन। इसका शिलान्यास वर्ष 2018 में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.के. सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसकी व्याख्या है, एन.के. सिन्हा 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। वर्तमान में वे सूचना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिला में फिश ऑन व्हील का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा? तो पटना। इसकी व्याख्या है, यह योजना पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 80 रुपये में ताज़ी मछली और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 2 युवाओं को चयन किया गया है जो घूम घूम कर लोगों को मछली चावल खिलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोरोना के कारण इस साल मलमास मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। बिहार में कहाँ पर मलमास मेला का आयोजन किया जाता है? तो राजगीर। नेक्स्ट है, हाल ही में सीन मुजफ्फरी नगर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर अबूस बकर रजवी। इसकी व्याख्या है, राजभाषा विभाग के तहत उर्दू निदेशालय ने उर्दू साहित्य के 10 विभूतियों का पर पुस्तक का प्रकाशन किया है। इसमें प्रोफेसर रिजवी का सीन मुजफ्फरी पुस्तक भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में पहली बार किस अस्पताल में ब्लू बेबी सिंड्रोम का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है? तो IGIC पटना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पटना में किसके द्वारा जल ज्ञान केंद्र शिलान्यास किया गया है? तो संजय कुमार झा। इसकी व्याख्या देखें, संजय कुमार झा जल संसाधन मंत्री है। जल ज्ञान केंद्र का निर्माण पटना के अनीसाबाद के डाटा सेंटर में किया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से बाढ़ में नुकसान को कम करने पर यह बड़ी पहल है। इस केंद्र में सैटेलाइट से मिली नदियों की तस्वीरों का विश्लेषण कर बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही दूसरे राज्यों के लिए यह पूर्वानुकूल जारी करेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।